आ रहे हैं मोदी जी मिथिलांचल में मिथिलावासियों को सौगात देने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक। अभी जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह LNMU कैंपस जुबली हॉल की है, जहां एनडीए के पांचों घटक दल के तमाम प्रदेश के नेता यहां पहुंचे। मंत्री की बात करें, विधायक की बात करें, सांसद की बात करें तो यहाँ कई विधायक यहाँ पहुँचे थे। जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो लोग पहुँचे थे और सबों को एक टास्क दिया गया है। प्रधानमंत्री के इस जो प्रस्तावित कार्यक्रम है 24 अप्रैल को, वो बिदेश्वर स्थान के भैरव स्थान के प्रांगण में होने जा रहा है। और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को मुख्य टास्क दिया गया है कि यहाँ से जो बताया गया है वो जन जन तक संदेश पहुँचाना है। और भारी से भारी संख्या में बूथ स्तर के जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मोदी जी के कार्यक्रम में पहुँचे और कार्यक्रम को सफल बनावे। मोदी जी जब आते हैं मिथिला में कुछ न कुछ घोषणा जरूर होती है। अब यहाँ आस लगाए जनता बैठी है कि मोदी जी 24 तारीख को आएंगे, क्या क्या देंगे मिथिलावासी को, ये देखने वाली बात है। कुछ नेता हमारे साथ हैं और भाजपा के नेता हैं, हायाघाट से आते हैं। बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा, मोदी जी आ रहे हैं, किस तरह तैयारी चल रही है? मोदी जी को आने का तैयारी उस ढंग से मिथिला में हो रहा है जिस तरह हम लोग छठ और दीपावली का तैयारी करते हैं। मोदी जी आधुनिक भारत का विश्वकर्मा है और इस बार वो आएंगे और मिथिला में ऐसा विकास का पिटारा खोल करके जाएंगे जो मिथिलावासी दग-दग रह जाएंगे। और जो मिथिला पे विश्वास करते हैं उस विश्वास पे मिथिलावासी उतरेंगे। आपने कहा मोदी जी विश्वकर्मा हैं आधुनिक भारत के, और शांभवी चौधरी जो समस्तीपुर की लोक सांसद हैं, उन्होंने भी अशोक पेपर मिल को लेकर सवाल उठाया। आप भी हायाघाट से बिलोंग करते हैं। विश्वकर्मा जो हैं आधुनिक युग के मोदी जी, उनके द्वारा मिथिला क्षेत्र में जो आ रहे हैं, तो क्या अशोक पेपर मिल पे कोई चर्चा होगा? अवश्य होगा चर्चा, किसी भी हालत में अशोक पेपर मिल पे चर्चा होगा। और हमारे माननीय सांसद महोदया शांभवी जी जो बोलते हैं वो कहीं न कहीं करके दिखाते हैं, वो उनमें ताकत है। और मोदी जी उनको अपना बेटी के समान मानते हैं, इसलिए उनका बात मोदी जी अवश्य मानेंगे और यहाँ आकर के अवश्य चर्चा करेंगे। हायाघाट की जनता कह रही है इस बार अगर पेपर मिल में कुछ नहीं हुआ तो फिर वोट नहीं। जनता का कहना सही है, लेकिन नेता भी प्रयास करते हैं और वो काम होके रहेगा। और जनता को हम विश्वास दिलाते हैं जो अगर अशोक पेपर मिल नहीं चालू हुआ तो कोई ना कोई वहाँ पर अवश्य कारखाना लगेगा ही। परिचय? राजेश कुमार चौधरी, जिला प्रवक्ता भाजपा। विश्वास है मन में, जो नेता हैं भाजपा के, उनके मन में विश्वास है कि मोदी जी आधुनिक युग के विश्वकर्मा हैं। जब वो आएंगे तो कुछ न कुछ जरूर। राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता हैं, उनसे बात करेंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लेकर क्या कुछ मंत्र दिया गया है कार्यकर्ताओं को, वो बात करेंगे। क्या कहिएगा मैडम? देखिए, आज एनडीए गठबंधन के हमारे सभी माननीय नेता का आज बैठक है और 24 अप्रैल को जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिदेश्वर स्थान आने वाले हैं, उनके स्वागत की तैयारी में किस तरह से हम सभी कार्यकर्ता जुटे। तो हमारा उस दिन पंचायती दिवस है और हमारे प्रत्येक पंचायत से, प्रत्येक वार्ड से सभी एनडीए गठबंधन के हमारे सभी कार्यकर्ता और सभी नेता जनसभा को सफल बनाने के लिए उसमें शिरकत करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी एवं आदरणीय विजय सिन्हा जी, इन लोगों के नेतृत्व में जो बिहार में बजट आया है और वो महिलाओं मतलब विमेन ओरिएंटेड, महिला आधारित है और युवाओं को रोजगार है। इस तरह का बजट जो हमारे विपक्ष हुआ करते थे लालू जी, उसमें रीजन में नहीं होता था। तो बिहार में एनडीए की सरकार है, हमारी डबल इंजन की सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो केंद्रीय योजना है और हमारी बिहार सरकार की जो योजना है वो घर घर तक पहुंची है। तो जो हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, जीविका दीदी हैं, आंगनवाड़ी हैं और एनडीए गठबंधन के सभी कार्यकर्ता बंधुगण, सारे लोग
भारी से भारी संख्या में विदेश्वर स्थान पहुँचेंगे और ऐसा यहाँ पर विशाल जनसभा होगा जो आज तक नहीं हुआ था। ये मिथिला की पावन भूमि जनक नंदिनी माँ जानकी की धरती है। यहाँ की सभी मिथिलानी बहनें हमारी और सभी हमारे भाई लोग सारे लोग उताहुल हैं कि कब 24 अप्रैल आएगा, तो उनके सम्मान में हम सभी आंखें बिछाए पलके बिछाए खड़े हैं और उनका सम्मान एकदम अद्भुत होगा और विशाल जनसभा होगा। देखा गया है जब भारत के प्रधानमंत्री जब बिहार आते हैं या मिथिला क्षेत्र में आते हैं तो कुछ न कुछ घोषणा होती है। क्या लग रहा है लोहट चीनी मिल, क्योंकि मधुबनी आ रहे हैं, या दरभंगा की बात करें, दरभंगा में भी कई कल कारखाने बंद हैं, उसको चालू करने के लिए या क्या आप लोग बता सकते हैं कि क्या कुछ घोषणा होने वाली है? देखिए, अभी तो बिहार को इतना केंद्र से सौगात मिला है, आपको एयरपोर्ट मिला है और अभी मखाना का केंद्र हमारे दरभंगा में खुल रहा है, एम्स बना है, तो निश्चित रूप से बिहार के लोग तो झोला लेकर जाते हैं तो बोरा भर के देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो निश्चित रूप से कई विकास की बातें होंगी और बहुत कुछ मिलने वाला है बिहार को और मिथिला को। थैंक यू। क्या कहिएगा मीना जी, महिलाओं को लेकर संख्या कितनी रहेगी? लाखों की संख्या में महिलाओं रहेगी, क्योंकि आधी आबादी मोदी जी के साथ है, नीतीश जी के साथ हैं और एक जनसभा में महिलाओं की पूरी भागीदारी रहेगी, क्योंकि महिलाओं के प्रति जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आस्था है और जो आज मिथिला की बेटी को जो राज्यसभा सांसद बनाए हैं, तो उसी में देखिए आधी आबादी के साथ पहली प्रथम महिला भाजपा से राज्यसभा सांसद बनी है। तो एक मिथिला में उत्साह है कि आज हमारी ये बहन बनी है तो कल हम भी बनेंगे और हमेशा मिथिला को कुछ न कुछ गिफ्ट मिल रहा है तो और मिलेगा। इस आशा और विश्वास के साथ हम लोग मोदी जी को धन्यवाद देने और मोदी जी से मिलने हमारी सारी मिथिला की बेटी, मिथिला की बहन जाएंगे और हम लोग उनका संबोधन सुनेंगे और मिथिला को कुछ न कुछ फिर मिलेगा, इसकी अपेक्षा और आकांक्षा भी है। भाजपा के शीर्ष नेता जो हैं, बड़े नेता, वो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और ये खुल के नहीं कह रहे हैं, लेकिन कल प्रेस वार्ता जो एनडीए की हुई थी उसमें जदयू के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने दावा किया है कि अगर हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो हम ही मुख्यमंत्री बन। नीतीश कुमार को लेकर क्या कहना है आपका? एकदम सत्य बोले हैं कि हम लोग अभी एनडीए गठबंधन में हैं और हम लोग सबका साथ सबका विकास जानते हैं और अभी मुख्यमंत्री हम लोगों के नीतीश कुमार जी हैं, रहेंगे, क्योंकि अभी भी उनको कहा मोदी जी ही लाडले मुख्यमंत्री जी कहे हैं, तो सोचना चाहिए। श्रेष्ठ नेतृत्व भी बोल रहे हैं कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री देश के हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मीना झा, महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री। कितनी संख्या होगी आपकी? मेरी तो हम तो बहादुरपुर प्रखंड से हैं और हम 5000 महिला ले जाएंगे। क्या नाम है? कल्पना झा। आपका? कमतौल मंडल अध्यक्ष हैं और वहाँ से महिला की संख्या कम से कम 10,000 रहेंगे, पूरे विधानसभा से 10,000 रहेंगे। आप कहाँ से? हम नरगौने से हैं, दरभंगा जिला से। महिला की संख्या कितनी है? हम महिला 15 को ले जाएंगे। आप तमाम लोगों को देख सकते हैं कि यह जो अपने अपने विधानसभा से, अपने अपने प्रखंड से यह तमाम महिलाओं को देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में महिला वहां पहुंचेंगे। जनसभा को संबोधित करने के लिए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, मिथिलावासियों को सौगात देने के लिए। तमाम तस्वीरों को जानने के लिए आप बने रहिए रमन जी के साथ।